नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। वृंदावन से खबर, जहां कथावाचक प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा और भक्तों के साथ होने वाली निजी भेंट को कुछ दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया था। तब से तमाम भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। अब प्रेमानंद महाराज के इंस्टाग्राम चैनल पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक खास मैसेज दिया है। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने लोगों से कहा है कि बिल्कुल चिंता ना करें, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, लेकिन हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि सबको श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब उनके श्री चरणों तक पहुंचे। मैं सामने आऊं या ना आऊं, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि मेरा उत्थान कैसे होगा। मैं बिना बोले ही आपके मस्तिष्क में रहूंगा, तुम वहीं सब करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि सब लोग बिल्कुल निश्चित रहे और निश्चिंत रह करके आगे ध्यान करें। जहां जिस सेवा में है उसी सेवा में रहिएगा, बस नाम जप करते रहिए। मैं रहूं या ना रहूं, दिखूं या ना दिखूं, लेकिन तुम्हारा मंगल जरूर होगा। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट देव के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जिस दिन लगे कि उद्धार किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो उसे छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत और निशोक होकर भजन करते रहिए। हमारा जब मन होगा बोल देंगे, वरना मौन एकांत रहेंगे। और ये मौन एकांत हम आपके लिए हैं, अपने लिए नहीं। हमारे लिए जो होना था वो हो चुका है। अब जो कुछ हो रहा है वो आप सबके लिए हो रहा है। खूब प्रसन्न रहो और नाम जप करते रहिए। सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा है। का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह, और नहीं किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। हम आपके बिना जीवन धारण, तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह, और नहीं किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। हम आपके बिना जीवन धारण, तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक। तो महाराज जी क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। इस बीच इस पूरी खबर के मायने क्या है, खबर क्या है, वो भी आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर मसला क्या है और किस तरीके से जो ये प्रतिक्रिया, ये संदेश महाराज जी का आया वो किस बाबत आया है। दरअसल मशहूर संत प्रेमानंद महाराज किडनी की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, परेशान चल रहे हैं और उनका इलाज भी जारी है। इस बीच आपको बता दें, दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत इस समय बिगड़ गई है, थोड़ी नाजुक बनी हुई है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जिस की वजह से हर दिन आश्रम में उनकी डायलिसिस करनी पड़ रही है, हर दिन इलाज करवा रहे हैं, हर दिन दो चार हो रहे हैं। तबीयत इतनी खराब है कि पिछले 9 दिनों से उनकी पदयात्रा रोक दी गई है, पदयात्रा नहीं हो पा रही है। और प्रेमानंद महाराज हर दिन सुबह 3 बजे 1.5 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं। और इस बीच आपको बता दें ये पदयात्रा रोक दी गई है 9 दिनों से। अब साथ ही साथ आपको बता दें इस रूट पर हजारों की संख्या में भक्त इंतजार करते हैं, लंबा रैला लगाता है, दर्शन के लिए लोग खड़े रहते हैं। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। आम दिनों में ये संख्या 20,000 होती है, जबकि वीकेंड पर ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, कई हजार बढ़ जाती है। प्रेमानंद महाराज के दरबार में निःशुल्क भक्तों को दर्शन कराया जाता है। साथ ही आपको बता दें इसके मायने ये भी है कि प्रेमानंद महाराज से जो लोग हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके लिए किस तरीके से भक्ति भाव रखते हैं। लेकिन ये संख्या काफ़ी सीमित होती है और कतार बहुत ही लंबी होती है। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन संख्या थोड़ी कम होती है, लिमिटेड होती है। अब इसके साथ साथ ये भी जानकारी कि अभी जो ये संदेश प्रेमानंद महाराज का सामने आया, इसी वजह से प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा मार्ग पर भक्तों की कतार लग जाती है, ताकि एक ओवरव्यू, एक दर्शन मात्र लोग पा सके। पिछली 17 मई से प्रेमानंद महाराज का दरबार और पदयात्रा दोनों ही बंद है, दोनों में ही नहीं लोग उन्हें देख पा रहे हैं। मशहूर संत गंभीर समस्या से किडनी की पीड़ित है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा है। का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे।
आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। हम आपके बिना जीवन धारण, तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे। हम आपके बिना जीवन धारण, तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक। तो सुना आपने ये मैसेज, ये संदेश, मैं रहूं या ना रहूं हमेशा साथ रहूंगा। और कहा कि हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी, आप थोड़ा विलंब से, लेकिन जाना सभी को है। प्रेमानंद महाराज का ये संदेश, शब्द जो है वो लोगों को छू रहा है और सभी अभी उनके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना कर रहे हैं। बहरहाल उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ये संदेश सामने आना ये बताता है, दिखाता है कि वो रोज़ किस तरीके से अपनी तबीयत को लेकर दो चार हो रहे हैं समस्याओं से। कहा जा रहा है कि किडनी की समस्या है और हर दिन डायलिसिस आश्रम के भीतर हो रहा है उनका। लगातार इलाज वो करवा रहे हैं और प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है, उनका जो दरबार है वो भी नहीं लग रहा है। 9 दिनों से पदयात्रा नहीं निकली है 17 मई के बाद से। अब भावुक होते हुए, भावुक अंदाज में प्रेमानंद महाराज ने ये जब कहा तो इसका सीधे तौर पर जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके प्रति जो भक्ति भाव रखते हैं, उन तमाम लोगों के बीच जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी आचार्य रामविलास का। आचार्य ये समझाइएगा कि इस बीच अगर देखा जाए तो लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में लोग प्रेमानंद महाराज से जुड़े हुए हैं। उनके स्वास्थ्य की जब से जानकारी मिली कि वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तभी से सभी ये कामना कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, उनके स्वास्थ्य में बेहतरी हो। लेकिन अभी एक भावुक कर देने वाला ये मैसेज प्रेमानंद महाराज का सामने आया है, आप कैसे ले रहे हैं इसे? जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। प्रेमानंद जी एक बहुत अच्छे और पहुंचे हुए संत हैं। ज्ञान भक्ति के साथ में भगवान के नाम जप के साथ ये समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रेमानंद जी एक निधि है पूरे विश्व की। और आज जिस प्रकार से उनका ये दैहिक स्वास्थ्य है, यह स्वास्थ्य स्वाभाविक है कि नाजुक है। और अभी ये भीषण गर्मी का समय चल रहा है। इस समय प्रेमानंद जी को बहुत ज्यादा विश्राम की आवश्यकता है। नित्य का डायलिसिस होना, नित्य शरीर के ऊपर जिस प्रकार से ये पीड़ादायक गर्मी का प्रभाव पड़ना, और इसी बीच में भक्तों के बीच रोज आना तथा एकांतिक वार्ता करना, इससे उनको बचना भी चाहिए था। जिसके लिए महाराज श्री ने जो समाज को एक संदेश दिया वो बहुत अच्छा है। हम इसका स्वागत करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों तथा समस्त भक्तों के मन के भावों को समझ करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के सहित शास्त्रों के संदेश को पहुंचाते रहें। जो पूरे विश्व के भक्त जो प्रेमानंद जी से जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण की कामना करते रहे। आचार्य, सिर्फ और सिर्फ आम लोग नहीं, कई सेलिब्रिटीज हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो बहुत बड़े एक तरह से फॉलोअर आप कहिए प्रेमानंद महाराज के हैं। अब उनकी जो कथाएं हैं या उनके द्वारा दिए गए संदेश जो हैं, चाहे नाम जप को लेकर के हो या अन्य जो सीधे सीधे पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन तमाम संदेशों को वो सेलिब्रिटीज़ भी ले रहे हैं। आम जन तो बहुत दूर की बात है। अब उनकी पदयात्रा का इंतज़ार लोग करते हैं आज भी भारी संख्या में। मालूम है कि पदयात्रा करने नहीं आएंगे, लेकिन उस भूमि को ही कहीं ना कहीं नमन करके जाना चाहते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दूं। ये ब्रजभूमि है और ये ब्रजभूमि भगवान कृष्ण या राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की रच के लिए तो शेष महेश, गणेश, सुरेश आदि निरंतर ध्यान
ये तो अनादि भूमि है, आज की नहीं है। ये कोई एक अल्पकाल के लिए ही इस भूमि का तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी के कारण पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात और मैं कह दूं, जो बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटी संत के लिए सब एक समान है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नेता हो, अभिनेता हो, अथवा किसी भी प्रकार का समाज सेवक हो, हर व्यक्ति संत के और भगवंत के एक है, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। ये आप विशेष ध्यान रखिए। दूसरी ठीक है, और ये जो तस्वीर हो जाती है आचार्य रामविलास से अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। यही वो पदयात्रा की कुछ झलकियां हैं जो मात्र संदेश नहीं, मात्र एक मैसेज नहीं, ये दिखाता है कि वो अपार भक्ति भाव कैसे लोगों के मन में महाराज जी के लिए है। और अभी ये भावुक कर देने वाला एक संदेश जो उनका सामने आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ा महाराज जी के उन जो फॉलोअर्स है या जो भक्तिभाव भावना उनके साथ रखते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के बीच ये बड़ी पीड़ा की वजह इस वक्त बनी हुई है। हमारे साथ प्रेम कौशिक मथुरा से मेरे संवाददाता कनेक्ट है, जानकारियां लेते हैं कि इस वक्त क्या तस्वीर है। प्रेमानंद महाराज जी का संदेश मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चिंता बनी हुई है, 9 दिन से पदयात्रा पर नहीं आ रहे हैं। साथ ही अभी कहा जा रहा है कि अभी भी थोड़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है। और क्या डिटेल्स है, अगर आसपास लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए ऋतु, इस समय जो मौजूद हूँ मैं यही राधा किले कुंज है, यहीं पर आश्रम में महाराज जी जो प्रेमानंद जी महाराज है वह लोगों को प्रवचन देते हैं। और देखिए मुख पर राधा नाम, और लोगों को जो प्रवचन देते हैं वह सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ नाम जप करें और इसी नाम जप से उनका हित हो सकता है। और वाकई में संत प्रेमानंद जी महाराज जी जो है उनके द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी को अलग दिशा दी गई है। और उस दिशा के चाहे देखिए आज का नया युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर कोई उनके प्रवचनों को सुनता हो और दिशा अच्छी दिशा में जाने की कोशिश कर सकता है। और देखिए हमारे पीछे जो है महाराज जी के आश्रम है राधा किले कुंज, और यहाँ पर तमाम भक्त बैठे हुए हैं। हालांकि अभी जो हाल फिलहाल के लिए उनका जो रात्रि पदयात्रा है वो तो अभी बंद है, क्योंकि जिस तरह से महाराज जी की तबीयत को लेकर ये जो है रात्रि पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। लेकिन जो उनसे दीक्षित जो उनके शिष्य हैं वह उनके लिए आज भी अभी भी प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए अभी हमने कुछ समय में से देखा कि महाराज जी द्वारा जो एक भावुक करने वाला संदेश दिया गया कि मैं रहूं ना रहूं उनके साथ में हमेशा रहूंगा, ये राधा नाम रहेगा, ये उनके समय भगवत प्राप्ति के लिए जिस तरह से उन्होंने अलग अलग संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राधा नाम का जाप करना चाहिए। तो ऐसे संदेशों के साथ में जो भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या फिर उनके प्रवचनों को सुनने आ रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत उनमें मायूसी तो है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके प्लेटफॉर्म है उनसे उनके प्रवचनों को सुन रहे हैं, अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो दिशा है वो कोई ऐसी वैसी दिशा नहीं है, वो जीवन को सुधारने की दिशा है। और संत प्रेमानंद जी महाराज को सुनकर कई ऐसे युवाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो नशे के आदी थे उन्होंने नशा को छोड़ दिया, अच्छे सद्मार्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ऐसे संतों का आज के समय में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे संतों के साथ ही सद्मार्ग का रास्ता मिलता है और ऐसे संतों के साथ ही संतों के प्रवचनों से ही वह भगवत प्राप्ति मिलती है। और बाकी में अगर ऐसे संत रहेंगे तो एक जिस तरह से भारत को निश्चित रूप में प्रेम, और ये एक जो रास्ता है, ये जो राह है प्रेमानंद महाराज ने जो जरूर दिखाई है लोगों के बीच, अपनी जो तस्वीर दिखाई है। पद यात्रा बेशक से ना हो रहा हो, ना निकाली जा रही हो, लेकिन इस बीच जो तस्वीर है वो इस कदर कि अभी भी लोग ये कामना कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं वो पीड़ा थोड़ी कम हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।